सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो कई सारी चीजों से मिल करके बना हुआ है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिल करके बना हुआ है, और वो जो दो चीज है वो सारी चीजों की बेस है। और ये जो दो चीज है इसका नाम है स्पेस और टाइम। देखो, जैसे ही बिग बैंग हुआ, यानी कि एक अचानक से छोटे से सिंगुलैरिटी में विस्फोट, जिसकी वजह से टाइम और स्पेस ये दोनों अपने अस्तित्व में आए। और जैसे ही ये दोनों अपने अस्तित्व में आते हैं तो अचानक से ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि जो स्पेस और टाइम है ये दोनों मिल करके एक फैब्रिक को क्रिएट करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर फैब्रिक है, ये फैब्रिक बेसिकली एक ऐसी चीज है जिस चीज की वजह से आज हम हमारे अस्तित्व में हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर ये फैब्रिक होता ही नहीं तो टाइम अपने अस्तित्व में नहीं होता, और अगर टाइम अपने अस्तित्व में नहीं होता तो हम सब जानते हैं कि हम हमारे अस्तित्व में नहीं रहते। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इंटरकनेक्शन टाइम से ही है। जिस दिन टाइम वर्क करना रुक जाएगा तो हम ऑलमोस्ट रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे खास पॉइंट तो ये आता है कि जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है इसके अंदर जितना डीप कर्वेचर क्रिएट होगा कि उतना ही ज्यादा स्लो होता जाएगा। लेकिन कैसे? तो देखो, कॉमन सी बात है, जो हमारा स्पेस और टाइम का फैब्रिक है, अगर मैं उसके बीच में कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ तो वहां पर एक गड्ढा सा बन जाएगा। जैसे नॉर्मली हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मास ओपेक करने वाले ऑब्जेक्ट का नाम है ब्लैक होल। अब जो ब्लैक होल रहते हैं उनके पास कई मिलियन सोलर मासेस होता है। तो कॉमन सी बात है कि वो एक्चुअली जब स्पेस टाइम के फैब्रिक में हम उसे देखना चाहेंगे तो वो एक डीप गड्ढा क्रिएट करेगा। अब पर्टिकुलर जैसे ही वहां पर टाइम फ्लो होगा तो टाइम धीरे धीरे फ्लो होगा। यानी कि अगर हम आम भाषा में देखें तो वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जिस चीज की वजह से जो टाइम है वो स्लो होता जा रहा है। अब जो टाइम है अगर वो स्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर एक्चुअली में अगर हम चीजों को देखेंगे तो वो स्लो दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम स्लो हो रहा है तो टाइम फास्ट कहाँ हो रहा होगा? तो देखो, कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ पर ज्यादा ग्रेविटी है तो जो टाइम है वो स्लो होगा। तो जहाँ पर कम ग्रेविटी होगी वहां पर टाइम ज्यादा होगा। कॉमन सा लॉजिक है, और एक्चुअली में हमारे ब्रह्मांड में यही लॉजिक अप्लाई भी होता है। क्योंकि जो भी पार्टिकल्स के अंदर मास कम से कम होता है वो पार्टिकल्स काफी ज्यादा तेजी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम अगर लाइट के पार्टिकल्स को देखें, जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, जो मास लेस माने जाते हैं, तभी वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर पाते हैं। क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में ये जो लाइट की स्पीड है ये एक ऐसी स्पीड है जिसके पार कोई भी चीज स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे ब्रह्मांड की स्पीड की एक लिमिट मानी जाती है। लेकिन मेन बात ये नहीं है कि यहाँ पर टाइम धीरे कहाँ हो रहा है, टाइम तेज कहाँ हो रहा है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग, और ये चीज ये है कि हमारे पूरे पृथ्वी में एक ऐसी जगह है जहां पर टाइम स्लो चलता है। यस, आप सब सुन रहे होंगे, एक ऐसी जगह है हमारी पृथ्वी पर जहां पर टाइम स्लो चलता है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां पर टाइम स्लो चलता है? तो देखो, हम सब ने पिरामिड्स को देखा है। पिरामिड से काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज मानी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज तो ये है कि अगर आप पिरामिड के आसपास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका टाइम है वो स्लो भी हो रहा है। लेकिन कैसे? तो देखो, कॉमन सी बात है, जो भी पिरामिड्स को बिल्ड करा गया था उस वक्त वो जो पर्टिकुलर पिरामिड थे उनकी ग्रेविटी हमारे पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा थी। कि कहीं ना कहीं उनका जो वेट था, उनका जो मास था, वो हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा है। अब कॉमन सी बात है, स्पेस टाइम के फैब्रिक में अगर कहीं पर काफी ज्यादा मास होगा तो पर्टिकुलर वो जो जगह है वहां पर जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा स्लोली फ्लो करेगा। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर भी यही होता है। यानी कि नॉर्मल देखा जाए तो जो हमारा अर्थ है वहां पर जो पर्टिकुलर एक जगह है जिसका मैटर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर वो जो जगह है वहां पर धीरे धीरे जो पर्टिकुलर टाइम है वो स्लो बीतता जाएगा। और मे भी हो सकता है कि अगर वहां पर बहुत ज्यादा मास आ जाए तो वो जो पर्टिकुलर जगह है वहां पर टाइम रुक सा जाए। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या हम अगर ब्लैक होल के अंदर देखना चाहेंगे, उसके सिंगुलैरिटी के अंदर देखना चाहेंगे, तो वहां पर टाइम रुक सा जाएगा या फिर टाइम धीरे धीरे ही वर्क करेगा? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।